मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सर्किल। दोस्तों जैसे कि हमने थंबनेल देखा होगा, हमारा क्लास कोर्स है पॉलिटेक्निक का, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ को अभी कवर कर रहे हैं। मैथ की पूरी सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए मैथ में हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वीडियो जाकर जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको पॉलिटेक्निक का, तो वहां से जाकर हम उन सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहां पर हमने बताया है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछते हैं, उनको हमने सॉल्व किया है। और साथ में जो बेसिक चीज होती है चैप्टर के अनुसार, देखिए बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने 9th और 10th में अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा, या फिर हल्का फुल्का भी पढ़ा है आपने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं बेसिक तो यहाँ पर कवर करा ही रहा हूँ आपको रिवाइज के लिए। देखिए हम लोग वृत्त को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर यह हमारा पहला वीडियो है, तो हम लोग इस वीडियो में बेसिक को ही सीखने वाले हैं, क्योंकि अगर हमारा बेसिक वे नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने कहा वृत्त। वृत्त देखिए होता कैसे, जो पहली चीज है वृत्त। तो बहुत सारे मेरे भाई लोग हंस रहे होंगे कि भैया आप क्या बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए वृत्त जो होता है ना, आपको पता है कि वृत्त एक गोला होता है, सिंपली गोले के समान होता है, गोला नहीं होता है। वृत्त कुछ ऐसा होता है, वृत्त आपका कुछ ऐसा होता है। इसके बीच से देखिए, इसका बीच में केंद्र होता है, जिसमें देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी, 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 यहाँ से यहाँ की दूरी सभी समान रहती है। इतना तो आप लोग को पता होगा। लेकिन वृत्त बनता कैसे, तो इस चीज को ध्यान दीजिए। वह पॉइंट, वह बिंदु, देखिए इस पॉइंट से सभी बिंदु मिलाकर ये बिंदुओं से मिलकर वृत्त बनता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ पर केंद्र मैंने बनाया है, ऐसे कुछ पॉइंट बनाते हुए मैं जा रहा हूं। मान लीजिए सिंपल सी चीज है भाई, और इसका केंद्र जो ऐसा यहाँ पर है, तो देखिए इसको वृत्त कहते हैं, न कि इसको। भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बने हुए, क्या बने हुए आकृति को वृत्त कहते हैं, जिसकी जो एक पॉइंट से जो डिस्टेंस हो समान रहे। कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, बिंदु की दूरी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी समान रहे, तो उसे हम वृत्त कहते हैं मेरे भाइयों। तो वृत्त आपको समझ में आया होगा आयु। और एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां से जब हमने वृत्त बना लिया, तो जो वृत्त बनाने के बाद यहां से इस पॉइंट की दूरी या बिंदु की दूरी, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी समान होती है। साथ में इसको हम लोग कहते क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं या रेडियन कहते हैं, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं, स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। इतना आप लोग को चीजें समझ में आई आ रही होंगी। अब वृत्त संबंधित परिभाषिक शब्द। अब देखिए यह क्या होता है, तो इसमें हम सबसे पहला जो वर्ड लिखा है जीवा। तो देखिए जीवा क्या होता है, तो जीवा वह चीज होती है, देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, एक वृत्त बना दिया, नॉर्मल सी चीज है। जीवा जो होती है, यहाँ पर मान लीजिए आपका केंद्र है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर फिगर जो है अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन मेरा काम है मैथ को पढ़ाना, न कि फिगर बनाना, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्कर से बनाने में उतना अच्छा नहीं बनता। अभी डिजिटल बोर्ड पर जब हम पढ़ाते तो बहुत अच्छे से फिगर बनाकर आप लोग को दिखा सकते थे, या फिर आप लोग बुक में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा। तो देखिए यहाँ से जब मान लीजिए यहाँ से हमने एक पॉइंट खींच दिया, यहाँ पर पॉइंट खींच दिया, इसी को मेरे भाई लोग जीवा कहते हैं। यानी कि वृत्त के दो बिंदुओं से मिली हुई रेखा को, वृत्त के दो बिंदुओं से मिली हुई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो मान लीजिए वृत्त का यह एक बिंदु या एक पॉइंट है, पॉइंट है आपका, ये भी आपका हिंदी में बिंदु कहते हैं, क्योंकि मैं हिंदी में ही बता रहा हूं तो बिंदु ही मान लिया आप। वृत्त के दो बिंदु या दो पॉइंट से मिली हुई रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। दूसरा इसमें जो है आपका व्यास है। तो देखिए व्यास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है मेरे भाई लोग, कि यह जो होता है क्या, जीवा का दूसरा रूप है, जीवा का दूसरा रूप है। यहां से मान लीजिए हमने रेखा खींच दिया कुछ ऐसे, तो वह क्या होता है, व्यास होता है। किस बेस पर, वृत्त की वह जीवा, हम लोग डिफिनेशन इसका लिए लिखते हैं कि वृत्त की वह जीवा, कि वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम व्यास कहते हैं। तो आयु आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा तीसरा जो इसमें पॉइंट है चाप। अब देखिए इसमें चाप क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर दो पॉइंट काट दिया, इसको नाम दे दिया ओ, इसको पी और इसको क्यू मान लीजिए नाम दे दिया, और इसको यहाँ पर एक और पॉइंट कर लिया आर, इसको यहाँ पर पॉइंट कर लिया क्यू।
तो चाप क्या होता है मेरे भाई लोग, ध्यान दीजिए, चाप क्या होता है ध्यान दीजिए, वृत्त के दो बिंदुओं को काटने पर, यही दोनों मानिएगा, दो बिंदुओं से काटने पर वृत्त दो भागों में बट जाता है, उसी को हम लोग चाप कहते हैं। इसको निरूपित कैसे करते हैं, इस फिगर के अनुसार आप लोग समझिए। तो वृत्त का जो चाप होगा क्या होगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू, एक चाप होगा पी आर क्यू, दूसरा होगा पी क्यू, पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी आर क्यू हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए पी एस मान लेते हैं हम लोग, पी क्यू एस, पी क्यू एस। अब इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि दीर्घ चाप कौन है, लघु चाप कौन है। तो जो देखिए अर्धवृत्त से छोटा है वो आपका लघु चाप है, जो अर्धवृत्त से बड़ा है वो आपका दीर्घ चाप है। अब बातें आती है कि अर्धवृत्त होता क्या है मेरे भाई लोग, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर आ गया कि अर्धवृत्त क्या होता है। बहुत सारे मेरे भाई लोग को समझ में आ रहा है, बहुत से मेरे भाई लोग को अर्धवृत्त क्या होता है यह नहीं पता हो। तो मैं बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से जब यह रेखा जा रही है तो ये इस वृत्त को दो भागों में, बराबर भागों में बांट रही है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जा रही है, आपका वृत्त का जो व्यास है यहाँ पर वृत्त के केंद्र से जा रहा है, तो वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, इसी को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। इसको आप मान लीजिए इसको ढक देंगे जब हम लोग, तो जो बचने वाला भाग क्या आ जाएगा, वो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो उसी के अनुसार यहाँ पर होता है क्या है, जो चाप होता है जब अर्धवृत्त से छोटा रहेगा तो लघु चाप, जो अर्धवृत्त से बड़ा रहेगा तो दीर्घ चाप। अब देखिए इसमें आता है क्या, एक अगला पॉइंट है वृत्तखंड। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हमारा जो बेसिक है जब तक कवर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम हमारा नहीं बनने वाला है। तो उसके लिए हम लोग का बेसिक भैया क्लियर तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड क्या है। तो त्रिज्यखंड देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिज्यखंड का है। तो देखिए एक वृत्त है आपका, नॉर्मल सी बात है, इसको आप लोग हटा दीजिए अभी के लिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है, तो वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के दो भागों में बांट रही है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। यानी कि यह जो भाग है आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। अगला इसमें है परिधि। तो ये भी आसान सा टॉपिक है कि वृत्त के एक चक्र पूरा करने को परिधि कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया और ऐसे चलते हुए यहाँ पर आकर फिर जब यहाँ पर आ गए तो वृत्त की एक परिधि हो जाती है। परिधि बराबर होता है 2πr। इतना याद रखिए, अभी आने वाले क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे वहां पर मैं अच्छे से बताऊंगा। संकेंद्रीय वृत्त एक होता है, संकेंद्रीय वृत्त में दो वृत्त होती हैं। ऐसे वृत्त मैंने कहा इसलिए क्योंकि दो वृत्त होती है जिनका केंद्र एक ही हो, लेकिन वृत्त की जो साइज हो अलग अलग हो, यानी कि जो रेडियन हो अलग अलग हो। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक और ऐसे अगर वृत्त बना दें और इसका भी केंद्र यही रहे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संकेंद्रीय वृत्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने हो गए वृत्त की संबंधित परिभाषिक शब्द में, कितने हैं आपके 2 2 4 2 6 7 टॉपिक मैंने बताया। इसके बाद और हमारा बेसिक जो चीजें उसको हम लोग सीखेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन जो है भैया एकदम आसानी से और मजेदार तरीके से बनने वाले हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, उनको सीखते हैं। हाँ तो भाई जो हमारा अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, वृत्त के महत्वपूर्ण परिभाषा है, परिणाम। क्या क्या परिणाम होते हैं, इसमें 8 परिणाम है। तो 4 हमने यहाँ पर नोट किया, 4 अभी आगे ने आने वाले टाइम में नोट करेंगे। अभी देखिए हमने जो 4 पॉइंट नोट किया उसको ध्यान से देखते हैं, सीखते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग को, हमको पता है अच्छी चीजें देखने में मजा नहीं आएगा, लेकिन अभी मूवी 3-3 घंटे का आप लोग 2-2 घंटे का देख जाओगे, क्योंकि आपको पता है ना पढ़ने से हमारा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, अच्छे जॉब करने लग जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम को वहां जाकर तैयारी करने वाले हैं। तो वो सब आपको करने में अच्छा नहीं लग रहा होगा अभी के लिए, लेकिन जब से उम्र बढ़ेगी, क्योंकि अभी 10th और 12th में आप लोग होंगे तो आपको उतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि 10th आप बहुत सारे स्टूडेंट ने 10th पास किया होगा, बहुत सारे भाई लोगों ने 12th पास किया होगा, तो अभी आपको टेंशन नहीं। लेकिन 3-4 साल बाद बहुत बड़ा टेंशन आ जाएगा अगर आपने कैरियर पर फोकस नहीं किया। तो इसलिए एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने के 2-3 फायदे हैं। पहला कि आपकी फीस कम लगेगी, दूसरा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने से प्लेसमेंट हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में भी, बहुत ज़्यादा सैलरी पे नहीं होता लेकिन होता है, थोड़े टाइम देने के बाद उसमें भी अच्छे पैसे आप कमा सकते हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ से एक अच्छी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने लिखा। पहला है यदि एक वृत्त के 2 चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवाएं बराबर होती है। संगत जीवाओं कहने का मतलब यह है मेरे भाई लोग, मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पहले वृत्त बनाता हूँ। यहाँ पर आपका कुछ ऐसे वृत्त है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं। हाँ, यहाँ पर केंद्र है आपका, चाप के बारे में मैंने बताया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई एक चाप है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे इसको मिला देता हूँ, ऐसे इसको मिला लेता हूँ, ऐसे इसको मिला लेता हूँ।
संगत चाप, मान लीजिए एक वृत्त में यहां पर भी एक चाप मैंने काट दिया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस समान है, तो यह जो जीवा बनेगी यहां पर, यह जीवा की लंबाई, यह जीवा की लंबाई समान होगी। इस पॉइंट करने का मतलब यही है। इसका उपयोग आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में मैंने बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा टफ लगता है जो बेसिक चीजें होती है, क्योंकि वहां पर क्या थ्योरेटिकल चीजें चलती हैं तो मजे नहीं आते हैं। जब क्वेश्चंस बने आएंगे उसमें बहुत मजे आने वाला है, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है कहते हैं मेरे भाई लोग। तो वृत्त के केंद्र से, जो अगला पॉइंट है क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से मैं एक और वृत्त बनाता हूं, छोटा सा नन्हा सा। अच्छा नहीं बन रहा है, फिर से ट्राई करते हैं भाई। ट्राई करने से चीजें तो आसान होती हैं। फिर से गड़बड़ हो गया भाई। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आराम से मैं बनाता हूं फिर से। ये देखिए आपका वृत्त है। यहाँ पर पॉइंट हमने कहा वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा, एक जीवा बनाते हैं, इस पर एक लंब डालते हैं, यहाँ पर मान लीजिए लंब डालते हैं, वृत्त को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित तो करता है लेकिन दो बराबर भागों में बांटता है। कहीं पर भी आप लोग इस वृत्त पर जीवा बनाकर उससे लंब डालिएगा तो समद्विभाजित दो बराबर भागों में उस जीवा को करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त के किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं। जो वृत्त, देखिए इसमें सबसे जो बड़ा जीवा क्या बन सकती है, इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या हो सकती है, वृत्त के केंद्र से जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्टेंस तो वहीं पर आएगा ना भाई, मेरे भाई। जीवा की बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जीवा ऐसे ही हो, ऐसे भी जीवा हो सकती है, ऐसे भी जीवा हो सकती है। कहने का मतलब मेरे भाई लोग, मैंने मान लिया ऐसे कुछ वृत्त बनाया, समझने के लिए ध्यान रखिए, ऐसे भी जीवा आपकी हो सकती है। तो ये जीवा नहीं है, वृत्त का व्यास ही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ वृत्त की केंद्र से होकर जा रही है और मैक्सिमम दूरी यही जीवा में हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए आर यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है, या फिर इधर हम लोग खींच देते यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो कोई हमको दूरी पता ही नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कह रहा है पॉइंट, वृत्त के किन्हीं दो जीवाओं के लंबार्धक एक दूसरे के वृत्त का केंद्र पर काटते हैं। यानी कि मान लीजिए एक सबसे लंबी जीवा क्या होगी, व्यास ही होगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और ऐसे खींच दिया, तो दो मैक्सिमम, दो या तीन चार पांच कितनी भी जीवाएं, जो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी जीवा होगी इस वृत्त में, वो एक दूसरे को केंद्र पर ही काटेगी नहीं मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग खींच दें तो ये वृत्त की जो जीवा होगी छोटी हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज है। आप योग लोग को समझ में आ रहा होगा। जो लास्ट पॉइंट इसमें हमने लिखा है, अभी आगे वाले टाइम में और लिखेंगे, एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। एक वृत्त की समान जीवाएं कहने का मतलब जिसकी जो भुजा की लंबाई हो समान हो। कहने का मतलब मान लीजिए, इसी को आप लोग समझिएगा ध्यान से, दूसरे बनाने से अच्छा मैं इसी को थोड़ा सा अच्छा कर दे रहा हूँ। यह मान लीजिए एक जीवा है, यहाँ पर केंद्र है, और मैंने यहाँ पर एक और जीवा ले ली। इस जीवा की लंबाई और इस जीवा की लंबाई अगर समान है, इस जीवा की लंबाई और इस जीवा की लंबाई समान है मेरे भाई लोग, तो वृत्त के केंद्र से वो समान दूरी पर रहती है। यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस समान होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाकर जो अगला 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको इसकी बिल्कुल ही मत कीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा, उसको मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका नोट कर लीजिए या फिर ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाथ वाले जो अगला पॉइंट है 4 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ध्यान से देखिए क्या पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है, किसी वृत्त के एक चाप से वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण के दोगुना होता है। आप लोग को समझ में अभी तो आ ही नहीं रहा होगा, तो मैं फिगर बनाता हूँ, उसके अनुसार आप लोग को जरूर समझ में आने वाला है। देखिए कहने का अनुसार एक वृत्त मैंने बना दिया, सिंपल सी चीज है, इसको अच्छे से बनाते हैं। बार बार मतलब सही नहीं बन रहा है यार, क्या करें। ध्यान से चलो, देखने लायक कम से कम बन गया है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी वृत्त के एक चाप बनाएंगे पहले। तो वृत्त का मान लीजिए केंद्र यह है,
यहाँ से कुछ एक चाप मैं यहाँ पर ऐसे बना दे रहा हूँ, इसको ओ दे दीजिए, इसको पी, इसको क्यू आर दे दीजिए, क्यू। अब देखिए इसमें एक पॉइंट कह रहा है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वृत्त के चाप से वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उस चाप द्वारा वृत्त की परिधि के किसी अन्य बिंदु पर आंतरिक कोण के दोगुना होता है। वृत्त की परिधि आपका यही है, आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण बना रहा है, वो ऐसे कुछ ऐसे आपका सिंपली कोण बना रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, आने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो कहने का मतलब सिंपल चीज है इस पॉइंट का, कि यह कोण जो होता है ना भैया, यह कोण जो होता है इस कोण का दोगुना होता है। बस इतना पॉइंट याद रखना है, पीक्यू इसको आर दे दीजिए ना। यह कोण की जो वैल्यू होती है इस कोण की दोगुना होती है। आप क्वेश्चन जो आते हैं मेरे भाई लोग, होता क्या है कि बहुत सारे कंडीशन में इस कोण की वैल्यू दे देगा और इस कोण की वैल्यू पूछता है डायरेक्टली। 1 मिनट नहीं 30 सेकंड लगेगा, आपको यह फंडामेंटल पता रहेगा तो क्वेश्चन बन जाते हैं। और बहुत सारे कंडीशन में यह कोण दे देता है और इस कोण की वैल्यू को आपको निकालने रहता है। और बहुत सारे कंडीशनों में क्या होगा मेरे भाई लोग, यहाँ से और जीवा खींच देगा और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट का भी उपयोग होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि यह कोण जो होता है इस कोण का आधा, या फिर इस कोण का जो यह कोण जो होता है ना, इस कोण का यह कोण दोगुना होता है। इतना बस याद रखिएगा। दूसरा इसमें पॉइंट है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको मैं मिटाकर फिगर को बनाता हूं, क्योंकि बिना देखिए चित्र के तो आपको क्वेश्चन किसी को भी नहीं समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्या भैया, केंद्र मान दिया अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए यहाँ से हमने एक रेखा खींची कुछ ऐसे, इसकी केंद्र से जाएगी तभी तो अर्धवृत्त बनेगा मेरे भाई लोग, बनेगा। उसके बाद से इस पर जो कोण बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण बन रहा है और यहाँ से यहाँ पर इसको मिला रहे हैं, या फिर यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, यहाँ से इसको मिला रहे हैं, कहीं पर भी बने। अर्धवृत्त पर बना कोण कहने का मतलब होता है, क्या होता है, समकोण। यानी कि यह कोण या फिर यह कोण, यहाँ से कोण खींच सकते हैं तो उस कोण की वैल्यू 90 अंश होती है। समकोण होने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो आइए बोलो को समझ में आया होगा। जो अगला है कि एक ही वृत्त खंड में बना कोण समान होता है। एक ही वृत्त में बना कोण समान होता है, कहने का मतलब यह है मेरे भाई लोग कि ध्यान से देखिए, एक ही वृत्त खंड में बना कोण समान होता है। वृत्त खंड आप लोग को मैंने बताया, अभी इस वीडियो में ही बताया है, तो आप लोग को अगर याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था कि वृत्त खंड होता क्या है। तो देखिए वृत्त खंड दो जीवाओं, जब एक जीवा खींचते हैं ना तो उससे वृत्त खंड बनता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जीवा खींच दी, तो ये वाला एरिया एक वृत्त खंड बनता है। और इसमें कहा क्या रहा है कि एक ही वृत्त खंड में बना कोण समकोण होता है। यानी कि मान लीजिए दो हमने वृत्त खंड बनाए कुछ ऐसे, ये वृत्तखंड और यह वृत्तखंड समान है, यहाँ पर उसका केंद्र है। यहाँ से अगर यहाँ पर हम लोग रेखा ऐसे खींचे इसके केंद्र से जाती हुई, इसको के केंद्र से जाती हुई हम रेखा अगर खींच दे यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर भी एक रेखा हम लोग खींच दे इसके केंद्र से, यहाँ पर भी जानी चाहिए, तो यह कोण इस कोण के समान होता है। इतना इसका मतलब है ये, तो आप लोग को इतना याद रखना है। जो लास्ट पॉइंट है, यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी वृत्त के अंदर या बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती, अंदर या बाहर दोनों हो सकता है, तो A इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू पी डी। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैं एक और यहाँ पर क्या करता हूँ, वृत्त बनाता हूँ, छोटा सा नन्हा सा वृत्त आपका बनाता हूँ। पहली बार में तो हमारा वृत्त बन ही नहीं रहा है भैया, हमेशा की बात हो गई है, ये भी उतना सही नहीं, फिर भी इसको अच्छे से कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ मान लीजिए ऐसा आपका वृत्त है, ऐसा आपका मेरे भाई लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि यदि वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी, मैंने मान लीजिए ऐसे कुछ ए बी सी डी, अब कह रहा है कि अंदर या बाहर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, तो AP यानी कि मान लीजिए ऐसे कुछ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर संपर्क कर रहा है P, इसको हम लोग मान लेते हैं। तो कह रहा है AP यानी कि AP PB बराबर इंटू AP इंटू PB
बराबर CP इंटू PD, यही बता रहा है। तो सिंपल चीजें आपको समझ में आई होगी। यह हमारा जो होता है क्या होता है, वृत्त के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। 8 पॉइंट से 8 हमने बता दिए। अब देखिए इसमें कुछ और चीजें हैं, वो मैं क्वेश्चन के दौरान ही बता दूंगा आप लोगों को। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करने वाले हैं। साथ में आप लोग क्या कर लीजिए, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या, वृत्त के प्रश्नों को। और देखिए इसमें 2 या 3 वीडियो होगी जो प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ होने वाली है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चन को करने वाले हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं 2023 के अनुसार से। तो आई होप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोग कितने मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग हमारे लिए, तो मेरे लिए इतना कर सकते हो। और साथ में हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।